हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है when two lamps one rated 100 watt at 220 volt 100 watt at 220 volt। इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो पहला लैंप जिसकी पावर 100 वोट है, ये अपनी 100 वोट पावर पे कब वर्क कर पाएगा, जब उसे 220 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। ऐसे ही दूसरा लैंप, ये दूसरा लैंप जिसकी पावर 60 वोट है, मतलब 60 वोट का आउटपुट दे पाएगा ये लैंप, ये कब दे पाएगा, जब इसे 220 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो जो दोनों लैंप हैं, ये दोनों लैंप अपनी अपनी मैक्सिमम पावर पे तब ही वर्क कर पाएंगे जब इन्हें 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये आज कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल सर्किट के अंदर। और पैरेलल सर्किट के अंदर जो है वोल्टेज क्या होता है भैया, सेम। आपको सेम देखने को मिल ही रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। अगर सीरीज के अंदर होते तो ये वोल्टेज डिफरेंट हो सकता था। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से ना समझो कि यहाँ 220 वोल्ट दिया गया है और नीचे भी 220 वोल्ट दिया गया है तो दोनों सेम ही चलेंगे। अगर ये पैरेलल के अंदर हैं तो सेम होंगे क्योंकि वोल्टेज सेम होता है पैरेलल के अंदर। अगर सीरीज के अंदर होते तो ये डिफरेंट होते। ओके, अच्छा चलो, अब हमें इसमें क्या बताना है, what current is drawn from the line from the circuit होगा, मेरे ख्याल से कुछ होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू बतानी है यहाँ पे हमें। कैसी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू बतानी है। अब देखो, हमें पता है कि ये सर्किट पैरेलल के अंदर है, हमें ये पता है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है और क्या होता है यहाँ पे, करंट जो है वो डिफरेंट होता है या फिर कह लो कि डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड कैसे होगा, मान लेते हैं इस वाले सोर्स से हमें कितना करंट मिलता है, आई। अब ये आई टूटेगा किसमें, I1 और I2 के अंदर। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये आई दिया हुआ है हमारे पास, मेन सर्किट का जो करंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगा यहाँ पे, I1 + I2। ठीक है, तो अब जो ये करंट की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या करें, I1 निकालें, I2 निकालें और दोनों को जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब हमें दो लैंप दिए हुए हैं, अब हमें I1 और I2 निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों डाटा का यूज करना पड़ेगा। अभी दो डाटा कौन है, पहले देखते हैं फॉर लैंप फर्स्ट। अब लैंप फर्स्ट के लिए क्या होगा, लैंप फर्स्ट के लिए हमें P1 पावर दिया गया है कितना, 100 वोल्ट। ठीक है, और वोल्टेज तो दोनों के अंदर सेम है तो V ही रख लेते हैं। अब जो लैंप है जिसकी 100 वोल्ट पावर है, 220 वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, उसके लिए करंट कितना आएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = VI। ओके, अब P1 यहाँ पे लिखते हैं और I1 यहाँ लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट लैंप के लिए बात चल रही है। तो P1 कितना है भैया, 100, वोल्टेज 220 वोल्ट और करंट कितना हो गया, I1। यहाँ से I1 निकाल लो भैया, I1 कितना आएगा, 100/220, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये 5/11 एम्पियर करंट आ जाएगा। और मतलब हमें अगर इसकी बात कर रहे हैं तो सॉरी ये P2 हो जाएगा भैया, क्योंकि ऊपर 2 लिखा है ना, 2 हो जाएगा भैया सब जगह। देखो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है भैया, 5/11 एम्पियर आ गई है। अब I1 निकालो, I1 कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पे देखो इस वाले डाटा का यूज करो, क्या आएगा यहाँ पे, P1 = VI1। जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला। और ये कहाँ से आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। देखो भैया P1 तो हमें पता है कितना दिया हुआ है, 60, और वोल्टेज तो 220, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होती है। ये I1 हो गया। अब सेम ऐसे I1 की वैल्यू निकालेंगे, 60/220, यहाँ पे क्या जाएगा, 3/11 एम्पियर। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद
और 2 की टेबल पे काट लेंगे। दूसरा आ गया हमारे पास, मतलब कि I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, I1 की वैल्यू 3/11 एम्पियर। अब मैंने क्या बताया था कि हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी थी, इस I की वैल्यू। तो इस I की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम I1 और I2 की वैल्यू निकालें और उन दोनों को जोड़ दें। हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अब जोड़ते हैं। I1 3/11 एम्पियर, I2 5/11, सम कर सकते हो आराम से 8/11। ठीक है भैया, ये आ गया है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा भैया, 0.727 एम्पियर। इसको नियरली अगर थोड़ा सा और सही से लिखोगे तो 0.73 एम्पियर अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, हालांकि ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आंसर निकल चुका है, पर इसमें एक बात और हमें अच्छे से समझनी चाहिए कि केवल यही तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कि अगर हम सोचें, अगर हमारा दिमाग जाता किसी और तरीके से, कैसे जाता भाई? भाई तुम सोचते, पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं। थोड़ा सा रब करें क्या? चलो थोड़ा नीचे लिख देते, कोई बात। देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाली और यहाँ पे सम किया और आंसर निकाल दिया। ये तो पहला तरीका हो गया। अगर हम मान लो हमें ये चीज़ ध्यान ना आती, हम सोचते कि हमें इस सर्किट का जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है V, ये दिया हुआ है V, ठीक है, V हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सर्किट का करंट I निकालना है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी तरीके से अगर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, पहली बात दोनों पैरेलल के अंदर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का निकलेगा, ओके। अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए, बस ये वाली चीज़ रेजिस्टेंस मिल जाए, तो मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। हालांकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो मेथड थोड़ा इस मेथड से लेंदी होगा, पर वो चीज़ आप देखो ताकि आपका थोड़ा सोचने का नज़रिया बदले और आगे किसी क्वेश्चन में अगर आपको मेथड लगाना पड़े और वो इजी पड़ेगा तो आप इसको लगा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दो डिवाइस लगे हुए हैं, लैंप 1 और लैंप 2। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने वाली बात है बस केवल। अब मुझे इस सेकंड लैंप की बात करें। सेकंड लैंप कौन सा, ये वाला सेकंड लैंप, और इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट लैंप, क्योंकि यहाँ पे I1 और I2 मान लिया है तो इसको इस तरीके से ही मान लेते हैं। तो सेकंड लैंप की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड लैंप पे देखो, सेकंड लैंप में हमें क्या मिला हुआ, P2 क्या मिला हुआ भैया, 100 वोल्ट। हमें वोल्टेज तो दोनों सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल के अंदर है। अब हमें इन दो डाटा का ही यूज़ करना है, इन दो डाटा का ही यूज़ करना है, और हमें यहाँ से इसका एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें हम पावर और वोल्टेज रखें और रेजिस्टेंस मिल जाए? है, बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है। ये हमें पता है कि P = VI, अभी ऊपर पढ़ के I ही है। तो यहाँ पे देखो, I की जगह, इस I की जगह क्या रखोगे तुम, V/R, और एक 2 रख देगा भैया ऐसा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो I के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, V/R, ठीक है। अगर ओम्स लॉ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ ओम्स लॉ में दिक्कत है सर, आप मुझे इस टॉपिक पे अच्छे से एक पूरा वीडियो बनाते हुए देखिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं। अब P = हमारे पास VI आ चुका है, और यहाँ पे हमने I की जगह V/R पुट कर दिया, तो यहाँ पे V × V/R दैट इज इक्वल टू V²/R। अब ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है कि पावर = में V²/R होता है। तो हम अगर सेकंड लैंप की बात कर रहे हैं तो पावर P2 हो जाएगा और रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर भेज दो और पावर को नीचे ले आओ, तो हमारे पास R2 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/P2। सिमिलरली अगर हम R1 निकालना चाहेंगे तो ये तो V²/P1 हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, 220/P2 क्या होगा भैया, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट लिखने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम केवल वैल्यूज देख रहे हैं, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी V2 तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। P1 की वैल्यू 60 हो जाएगी। अच्छा, अब इनको यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको एग्जैक्टली ऐसे ही रहने दो। ये ओम हो गया, ये ओम हो गया। अब मुझे पता है ये R2 और R1 दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है,
तो यहाँ पे हम 1 में आर पी कैसे लिखेंगे भैया, 1 में R1, 1 में R2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 1 में 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 100, R1 की बात हो रही है तो 60 लिख दो, प्लस 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 100। अब इसको सोल्व करने चलोगे तो यहाँ पे देखो, सोल्व करने चलोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/RP क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 220 का होल स्क्वायर प्लस 100 अपॉन में 220 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे और RP निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 160। अब RP हमारा निकल चुका है। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें वोल्टेज तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, सर्किट का वोल्टेज दिया हुआ है, करंट फाइंड आउट करना था, RP निकाल लो बस। और RP हम यहाँ निकाल चुके हैं, 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 160 ओम। अब बस इसको क्या करना है, इसको हमें ओम्स लॉ के अंदर पुट करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है इस चीज़ को रब कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ओम्स लॉ कैसे निकालेंगे, V सर्किट का करंट I हो गया और यहाँ पे RP। V हमारे पास 220, I हमें निकालना ही है, और 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 160। अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। अब ये 160 जो उधर चला जाएगा इधर की तरफ, क्या बचेगा 160, और ये 220 है नीचे जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू वही सेम वाली बात हो जाएगी, क्या जाएगा 8/11। और 8/11 कहाँ पे आया था, ये रहा 8/11, ये रहा 8/11 एम्पियर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.7272 एम्पियर, और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखते तो 0.73 एम्पियर। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है कि नहीं है, सेम है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या देखी, पूरा जो है मैं रब कर देता हूँ इसको एक बार के लिए, ताकि थोड़ा सा आपको ये जो घचपच मच चुकी है ना यहाँ पे पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं आपको लास्ट में एक ओवरऑल ओवरव्यू दे सकूँ इस क्वेश्चन का। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जो दूसरा पार्ट बताया है वो थोड़ा समझने का था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो पहला तरीका था कि मैं I1 और I2 निकालूं और उसको जोड़ दूं ताकि जो मेन सर्किट के अंदर करंट है वो उसके बराबर आ जाए, ये सोल्व कर लिया मैंने। दूसरा मैंने क्या निकाला था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और I1 और I2 निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, P = VI। इससे मैं सोल्व कर लिया था। इसके बाद में अगर मैं ओम्स लॉ से सोचता, क्योंकि बहुत बच्चे सोच सकते हैं इससे, तो घबराने की बात नहीं है, सोल्व इससे भी हो जाएगा। और ये तरीका आना भी चाहिए ताकि और जो क्वेश्चन आए, ताकि जिसमें ये इजी पड़ जाए उसमें सोल्व कर पाओ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। पूरे सर्किट का वोल्टेज देखो ये रहा दिया हुआ है, I निकालना था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहाँ से पावर का एक और फॉर्मूला यूज किया था, जो कि ये था। वैसे दो तरीके मैंने आपको बताए, आप देखो इन दोनों तरीकों को अच्छे से समझो, एक बार फिर से इसको सोल्व करो ताकि दिमाग में दोनों तरीके बैठ जाए। पावर का फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वोल्टेज सेम होता है, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है करंट डिवाइड होते हैं यहाँ पे, और सीरीज के अंदर डिवाइड नहीं होता। इन सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय।